ये हैं डॉक्टर डेविड सिनक्लेयर। इन्होंने बड़ी रिसर्च की हुई है उन चीज़ों के ऊपर कि जिनसे बुढ़ापा नहीं आता या बुढ़ापा आहिस्ता हो जाता है, यानी उम्र गुजरने के साथ साथ जिस्म में जो तोड़ फोड़ होती है वो आहिस्ता कैसे की जा सकती है। ऐसी ही एक चीज़ फाइसेटीन है जिसके इस्तेमाल से देखा गया कि जिस्म में पैदा होने वाले बुढ़े और बीमार सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप फाइसेटीन एज सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो ये देख लें कि वो एक तो बायो अवेलेबल हो, यानी कि आपके जिस्म में जाके एब्जॉर्ब हो जाए, उसके अंदर कोई हार्मफुल टॉक्सिन या केमिकल्स ऐड ना हुए वो एज एडिटिव्स, यानी कि आपकी सेहत के लिए मुज़र ना हो, और फिर ये कि कीमत में भी इतना हो कि आप खरीद तो सकें उसे। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे ये सप्लीमेंट अवेलेबल नहीं है तो आज मैं आपको एक ऐसा मीठा बनाना सिखाऊंगी। ये मूज है और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स एंटी एजिंग है, यानी आप बजाय से कि महंगे महंगे सप्लीमेंट्स लें अपने सामने ग्रोसरी स्टोर पे जाएं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेके ये मूज बनाएं, मज़े से खाएं और बुढ़ापे में आने वाली सारी बीमारियां भी भगाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद। और ये जो फाइसेटीन जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये बेशुमार फलों के अंदर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये होता है स्ट्रॉबेरी के अंदर। और अभी मैं इस रेसिपी के अंदर जो जो चीज़ें आपको बताने लगी हूँ, इन सब की रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि दवाइयों से आपकी जान छूट जाए। तो स्ट्रॉबेरी से आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी चॉकलेट मूज। ठीक है, इसके अंदर ये सबसे पहली लेयर में गाजर के हलवे की डाल रही हूँ। ये जो गाजर का हलवा है ना, ये मैंने स्टीविया डाल के बनाया हुआ है। ये बेसिकली शुगर फ्री हलवा है। और गाजरें अगरचे कीटो फ्रेंडली नहीं होती, लेकिन इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे इसलिए मिलेगी क्योंकि इस गाजरों के अंदर होता है रेटिनोल। रेटिनोल एंटी एजिंग होता है। आपने क्रीमें देखी होंगी रेटिनोल वाली, बेसिकली स्किन के ऊपर एंटी एजिंग इफेक्ट्स लाने के लिए रेटिनोल जो है ना वो यूज किया जाता है। तो जी स्किन के अंदर बुढ़ापे के आसार खत्म करने वाले गाजर के हलवे की लेयर के बाद ये मैंने स्ट्रॉबेरीज हाफ में काट ली और ये देख लें मैंने अरेंज कर दी है इसके अंदर ग्लास के अंदर। ये सेकंड लेयर है। ठीक है, अब जो इसके बाद तीसरी लेयर है ना, वो बेसिकली मूज की लेयर है, जो कि हम चॉकलेट मूज जो है वो बनाएंगे। चॉकलेट के अंदर जी पॉलीफिनोल्स होते हैं, और ये देख लें कि आपने वो वाली चॉकलेट नहीं लेनी जिसके अंदर रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, रिफाइंड शुगर्स होती हैं, प्रोसेस्ड फैट्स होते हैं, वो सेहत के लिए नुकसान है। ठीक है, आपने डार्क चॉकलेट लेनी है, 90% या अबव ले लें आप लिंट की चॉकलेट। ठीक है, और ये आपने मिक्स कर लेनी है कोकोनट ऑयल के अंदर। इसको माइक्रोवेव करके हीट करके ये पिघल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर स्टीविया भी डाल लें। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है ना तो चीनी की बजाय आप स्टीविया डाल लें। ठीक है, इसको अब हम अपनी विप्ड क्रीम जो है ना उसके अंदर डाल देंगे। विपिंग क्रीम के लिए भी देख लें कि आपने डेयरी क्रीम यूज़ करनी है। बहुत अच्छी बात होगी कि आपकी विपिंग क्रीम के अंदर कोई एडेड शुगर्स ना हो और आप स्टीविया से स्वीटन कर लें। इसको आपने अच्छी तरह बीट कर लेना है। क्रीम देख लें फ्रिज में होनी चाहिए या फ्रीज़र में रख के ठंडा करके फिर बीट करेंगे ना तो अच्छी फ्लफी हो जाएगी बिल्कुल। अब अपनी क्रीम को दो में डिवाइड कर लें। आधी जो है उसके अंदर मैं ये जो मेल्टेड चॉकलेट है ये डाल के इसको बीट करके ये बेसिकली चॉकलेट क्रीम जो है ये बन जाएगी, और जो बाकी की है वो मैं उसी तरह ही जो है ना वो रख लूँगी। तो बेसिकली अब जो हमारी स्ट्रॉबेरी के बाद अगली लेयर है ना वो चॉकलेट क्रीम की है। और चॉकलेट के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये चॉकलेट बदनाम सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि जो बाजार में चॉकलेट मिलती है ना उसके अंदर बहुत सारी चीनी होती है, बहुत सारा प्रोसेस्ड ऑयल होता है जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह, वरना डार्क चॉकलेट तो बेहतरीन है आपकी सेहत के लिए। बस जी इसके बाद मैंने वही जो आधी क्रीम हमने छोड़ी थी ना उसकी मैंने ऊपर ये रोजेट्स जो हैं ये बना दी हैं। आप चाहें तो ये भी चॉकलेट के बना सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा कलर्स के लिए जो है ना ये प्लेन रखी है क्रीम जो ऊपर वाली है। ठीक है ना, अब ऊपर आप स्ट्रॉबेरी लगा के एंजॉय करें। स्ट्रॉबेरी के अंदर जो फाइसेटीन है उसके फ़ायदे उठाएं। इंशाल्लाह ये आइंदा आने वाले जो चंद दिन है इसके अंदर मैं आपको स्ट्रॉबेरी की बहुत सारी रेसिपीज़ बताऊंगी। ख़ासतौर पे ये कि स्ट्रॉबेरी आप महफूज कैसे कर सकते हैं और स्ट्रॉबेरी के अलावा कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर एंटी एजिंग चीज़ें जो कि आपकी बीमारियां जो है उनको ख़त्म करने में आपकी मदद देगी। तो नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि ये आपने बनाया मूज किसके लिए बनाया और कितना मज़ा आया उनको। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।